अब जो है हम लोगों का घर बिल्कुल कटने की कगार पे आ चुकी है। यहाँ के राजस्व कर्मचारी जगह को चिन्हित करके गए। क्या हम लोगों के लिए घर चिन्हित करके गए हैं? हम लोग कहाँ रहेंगे? 28 तारीख को उनके आवास पर सुबह ही पहुंचे, जनरल बोगी से वेटिंग हॉल पे हम लोगों ने इंतजार किया माननीय विधायक जी के रूम पर। मंत्री जी का आज भी तबीयत खराब है, 6 घंटा ठीक रहे फिर तबीयत खराब हो गया। यहाँ के जितने भी कटाव पीड़ित आदमी हैं डर और भय से नहीं सोते हैं रात में, और हमारे माननीय जी मंत्री साहब सभी एसी कमरा में किस प्रकार सो रहे हैं, कैसे उनको नींद आ रही है? फिर भी अगर प्रशासन उस तरह से काम नहीं करता है कि हमारे गांव को बचाया जा सके, तो 1-2 दिन के अंदर हम लोग धरना प्रदर्शन, उसके आगे अनशन। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। कटिहार जिले के कुर्सेला में नदियों के कटाव का कहर जारी है। अपना आशियाना बचाने की जद्दोजहद में लगे कटाव पीड़ितों का सब्र अब जवाब दे रहा है। कुर्सेला के 3 घड़िया स्थित गांधी आश्रम में कटाव निरोध संघर्ष समिति की बैठक हुई, जिसमें स्थानीय विधायक और सांसद के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। समिति के अध्यक्ष दिलखुश कुमार ने जनप्रतिनिधियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि अगर जल्द कटाव रोकने का काम नहीं हुआ तो वो सड़क से लेकर रेल मार्ग तक जाम कर देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज़ बिहार। कुर्सेला के 3 घड़िया स्थित गांधी आश्रम में कटाव निरोध संघर्ष समिति की एक अहम बैठक आयोजित की गई। समिति के अध्यक्ष दिलखुश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कटाव के कारण पैदा हुए हालातों और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता पर गहरी नाराजगी जताई गई। लोगों का साफ कहना था कि नेता सिर्फ वोट मांगने आते हैं, लेकिन जब घर कट रहे हों तो कोई सुध लेने वाला नहीं होता। बैठक के दौरान समिति के अध्यक्ष दिलखुश कुमार ने स्थानीय विधायक पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि विधायक ने उन्हें मिलने के लिए पटना बुलाया था। वो पटना पहुंचे और रात भर जगते रहे। करीब 3 घंटे तक इंतजार करने के बाद जब उन्होंने 2-3 बार कॉल किया, तब जाकर विधायक ने फोन उठाया और बेरुखी से कहा कि हम निकल गए हैं यहाँ से, ट्रेन से कटिहार निकल गए हैं। दिलखुश ने सवाल उठाया कि जब मिलना ही नहीं था तो पटना क्यों बुलाया गया। वहीं बैठक में मौजूद त्रिलोकीनाथ झा और दिलखुश कुमार ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अब उनका सिर्फ आशियाना बचा हुआ है। अगर सरकार और प्रशासन ने तुरंत ध्यान नहीं दिया तो ये भी नदी में समा जाएगा। जनता का गुस्सा स्थानीय सांसद पर भी फूटा। पीड़ितों ने कहा कि हमने वोट देकर सांसद को पार्लियामेंट भेजा, लेकिन वो वहां फर्स्ट क्लास एसी में सोए रहते हैं। जनता का कुछ भी हो जाए उन्हें कोई मतलब नहीं है। सांसद से मुलाकात के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब कटाव पीड़ितों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। समिति ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर सरकार और प्रशासन उनकी मांगे पूरी नहीं करती है तो सभी ग्रामीण मिलकर उग्र आंदोलन करेंगे। इसके तहत सड़क जाम के साथ साथ रेल मार्ग को भी पूरी तरह से ठप कर दिया जाएगा। बैठक हमारी कल से लगातार जारी है और ये बैठक 13 तारीख तक चलेगी। 13 तारीख के बाद इस बैठक को ज्वाइन करेंगे विक्टर झा जी, और संभवतः 16 तारीख को हमारे साथ ज्वाइन करेंगे छैला बिहारी जी, मेधा पाटकर जी। इन लोगों से भी बातचीत हो रही है। ये बैठक 3 घड़िया में जो कटाव चल रहा है, गंगा कटाव, उस पर प्रशासन की उदासीनता के कारण हो रही है। और जी, बार बार आश्वासन देना, बार बार उससे मुकर जाना, फिर इसी के कारण चल रही है ये बैठक। इससे पहले भी लगातार कटाव की जो स्थिति
स्थिति है वो भयावह रही है। तो अभी तक क्या कुछ ऐसा काम हुआ है सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से, कुछ ऐसा काम चल रहा है जिससे कि कटाव विरोधी कार्य जो है वो बढ़ चढ़ के हो सके, जिससे गांव की स्थिति जो है वो बढ़ सके, क्योंकि काफी जमीन जो है बह गया, कट गया, ऐसे में पूरे गांव पे जो खतरा है वो मंडरा रहा है। उसको लेकर के आगे की रणनीति पे कुछ विशेष चर्चा हुई है आप लोगों की? कटाव निरोधी कार्य हो रही है, ये बात सही है, लेकिन उससे कितना फर्क पड़ रहा है वो तो देखने की चीज है। उससे मेरे नज़र में उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आज काम हो रहा है और कल उसको गंगा मैया काट के ले जा रही है। उस काम का फायदा क्या है? कोई फायदा तो हम मेरे समझ में है नहीं। इसीलिए उसमें पक्की ठोकर निर्माण हो, इसके लिए अब हम लोग आंदोलन पे उतारू होंगे। यही कारण है कि हम लोग लगातार बैठक कर रहे हैं, रोज बैठक कर रहे हैं और धीरे धीरे लोगों को इसमें हम जोड़ रहे हैं। और आपके माध्यम से हम वैसे युवा, इस कटाव क्षेत्र के वैसे युवाओं को का आह्वान करते हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं, यहाँ समय दे सकते हैं अपने गांव के लिए। देखिए, सड़क पर तो जाना ही पड़ेगा। आज जाइए तो क्षणिक जाइएगा, 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 2 दिन के लिए। गांव कटने के बाद जाइएगा तो परमानेंट चल जाइएगा। इसलिए जाना तो पड़ेगा सड़क पर। तो वैसे युवा साथ आए जो कि इसमें समय दें, अपना योगदान दें। आखिर क्या वजह है कि इस तरह, जिस तरह आप बता रहे हैं कि लापरवाही का जो रवैया है वो चल रहा है, आखिर क्या वजह है? वजह तो सरकार जाने इस बात को, और वजह देखिए कई कारण है वजह का, और ये कटाव अभी से नहीं चल रहा है, पिछले कई वर्षों से चल रही है। और हम लोग 1-2 साल से नहीं, पिछले कई सालों से आवाज़ उठा रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। फिर भी हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे सत्ता पक्ष के हो या फिर विपक्ष के, हम लोग राजनीति से दूर हैं, किसी भी पार्टी को समर्थ नहीं है। लेकिन आज तक कोई भी, चाहे विपक्ष हो या सत्ता पक्ष का हो, सदन में आवाज़ उठाने का काम अभी तक नहीं किया। हम पूरे सीमांचल के नेता, कटाव सिर्फ कुर्सेला में ही नहीं, कुर्सेला प्रखंड के ऐसे कई गांव हैं, कई पंचायतें हैं जहां भीषण कटाव हो रही है। हजारों एकड़ हमारे जो माँ जैसी जमीन थी, उपजाऊ जमीन, वो गंगा कोसी के गोद में विलीन हो चुका है। अब जो है हम लोगों का घर बिल्कुल कटने की कगार पे आ चुकी है। लेकिन दुखद इस बात की है कि आज तक हमारे 1977 ईस्वी से जो जीतते आ रहे हैं माननीय वर्तमान तारिक अनवर साहब जी और हमारे पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद जी, जो सीमांचल के कद्दावर नेता कहे जाते हैं, माने जाते हैं, और वो खुद को भी कहते हैं। और हमारे पूर्व एमपी जो दुलाल चंद्र गोस्वामी हैं, वो भी कहते हैं कि फिर जिताइए। अब क्या जिताएंगे? विधायक जी थे, आप सांसद बने, आप ही के समय में कटाव, भीषण कटाव का रूप लिया। आप अभी तक दिखा दीजिए कि हमने दिल्ली में आवाज उठाए थे, आपने अभी तक क्यों नहीं उठाया? आपके समय में भी ये हम लोगों का उपजाऊ जमीन जो हम लोगों का कमाई का एक जरिया था, वो तो गंगा कोसी के गोद में समा चुकी है। क्या आपके अभी जो मंत्री जी हैं जल संसाधन विभाग के, आप उनसे नहीं मिल सकते हैं? हमारे अशोक अग्रवाल जी, वो क्यों नहीं मिलते हैं? बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। और शकील अहमद खान जी, आप क्यों नहीं बोलते हैं? तौकीर आलम जी, आप तो हमेशा कहते रहते हैं, प्रियंका दीदी जी, राहुल भैया जी, आप उनको एक बार ट्वीट कीजिए, बोलिए कि यहाँ का पब्लिक परेशान है, मेरे क्षेत्र का पब्लिक परेशान है।
आप 400 जो 400 से 500 क्या कहते हैं वो कौन सा एग्जाम का प्रोटेस्ट चला था अभी बता दीजिए, नीट पेपर। उसमें आप प्रोटेस्ट में गए, आप पूरा फैमिली आए, आपके दल आए, पूरे देश का आदमी पहुंचे। यहाँ 400 की बात नहीं है, 4-4 लाख की बात है महोदय। आप अभी तक क्यों नहीं आवाज उठाएं? आपके यहाँ आप ही के दल के लोकल सांसद हैं, उनको बोलिए आवाज उठाने। हम लोग बोल रहे हैं, वो लोग ऐसे टाल मटोल कर देते हैं। आप बोलिएगा तो आवाज उठाइए, उठाएंगे वो। पता नहीं आप क्यों नहीं बोल रहे हैं। इस कटाव से लगभग कितना आबादी जो है प्रभावित है? देखिए, कुर्सेला प्रखंड के 60 से 70 हजार लगभग कुल आबादी प्रभावित है। 60 से 70 हजार। चूंकि मेरा घर दक्षिणी मुरादपुर पंचायत में पड़ता है, यहाँ 10,000 वोटर है, सिर्फ 10,000 वोटर। 3 से गुना कीजिएगा तो 30,000 होगा। और 3 पंचायत यहाँ प्रभावित है, दक्षिणी मुरादपुर, जरलाही पंचायत और पूर्वी मुरादपुर। फिर बरारी में भी 2 पंचायत प्रभावित है। और उधर आप ही के कांग्रेस का जो मनिहारी का जो विधायक है मनोहर लाल सिंह जी, वहां भी प्रभावित है। आप क्यों नहीं आए अभी तक? क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं? हम माननीय विधायक जी हमारे 2 बार जीते हुए हैं, आप क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं सदन में? फ्लड फाइटिंग से कुछ नहीं होगा महाराज, ये तो हर साल चलते रहता है। ये तो हमारे प्रशासन, हमारे माननीय जिला का जो मुखिया जी हैं आशुतोष द्विवेदी जी, वो तो काम करा ही रहे हैं। लेकिन आप क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं? हमारे जनप्रतिनिधि होने के नाते आप आवाज उठाइए। लेकिन आप, ये तो शर्म की बात है, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। अभी तक ये पूरे सीमांचल की नेता ने अभी तक आवाज नहीं उठाए। क्यों नहीं उठाए? क्या हम लोगों से दुश्मनी है? पूरे सीमांचल की नेता एकदम हर साल कटाव से प्रभावित होता है, हर साल हो रहा है प्रभावित। यहाँ उप मुख्यमंत्री बने, यहाँ 2 बार क्या कहते हैं एमपी साहब बने, और 7 बार हमारे कांग्रेस के एमपी साहब बने, मंत्री बने। अब क्या चाहिए? मुख्यमंत्री बना दे। वैसा आप में छवि होना चाहिए, आपकी छवि होना चाहिए। आप वैसा पब्लिक के लिए काम करिए, तब ना हम लोग आपके पीछे लड़ेंगे। लेकिन आप लोग वैसा काम नहीं कर रहे हैं। अभी तो आम पब्लिक लोगों से मिलने तक नहीं पहुंचे हैं। आज से 2 महीना पहले आप लोगों ने जितना भी प्रभावित इलाका उनके लिए जगह चुन लिए, लेकिन क्या हम लोग अगर कट करके बेघर हो जाएंगे, उसके लिए जगह चिन्हित किया है? कहां जाएंगे? अभी तक चिन्हित किए हैं आप लोग? माननीय जिला पदाधिकारी महोदय, आज से 1.5 महीना पहले इस क्या कहते हैं अयोध्या प्रसाद उच्च विद्यालय में जो खेल का मैदान है, उसमें हमारे यहाँ के कुर्सेला प्रखंड के अंचलाधिकारी महोदया चिन्हित करके गए हैं। यहाँ के राजस्व कर्मचारी जगह को चिन्हित करके गए। क्या हम लोगों के लिए घर चिन्हित करके गए हैं? हम लोग कहाँ रहेंगे? आपसे रिक्वेस्ट है महोदय, हम लोगों को बेघर होने से बचा लीजिए। ये हमारी कमेटी आज से नहीं, कई सालों से मेहनत कर रहे हैं। पटना आवास माननीय विधायक जी के पास पहुंचे और वहां जब देखे उनका ताला लटका हुआ था, हम लोगों के ऐसा लगा, हम लोगों को हमारे पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। हम लोग भूखे प्यासे वहां से 11 बजे तक वहां से कंटिन्यू कॉल करते रहे, लेकिन हमारे माननीय जी कॉल रिसीव नहीं किए। जब दूसरे नंबर से कॉल किया गया तो हमारे माननीय जी कॉल उठाए। 2 बार रिंग होने के बाद कॉल उठाए, तो फिर हमने उनसे बात किया। वो अब बहाना था कि सच्चाई थी। वो बोले सर्दी खांसी जुकाम हो गया था, हम 3 बजे ही वापस कटिहार लौट गए। तो बोले ठीक है, आप अगला टाइम लीजिए। वो बोले आप लोग 27 को आइए, 28 को मिलवाते हैं। फिर हम लोग पुनः गए उन पटना, रिटर्न हो करके कटिहार से
फिर पटना गए। 28 तारीख को उनके आवास पर सुबह ही पहुंचे, जनरल बोगी से हम लोग वहां पहुंचे। जब पहुंचे तो पुनः 6 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक कंटिन्यू उनके वेटिंग हॉल पे हम लोगों ने इंतजार किया, माननीय विधायक जी के रूम पर, आवास पर, और फोन लगाते रहे। हम लोगों को मालूम था कि जल संसाधन के मंत्री 8 बजे से 9 बजे तक मिलते हैं, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि आम पब्लिकों के लिए 8 से 9 बजे तक समय रखा गया है। हमारे माननीय विधायक जी कहीं भी और किसी समय और कभी भी मिल सकते हैं, उनको सोने दिए, कॉल करते रहे। हम यहाँ के जो कुर्सेला प्रखंड के विधायक प्रतिनिधि हैं उनको फोन किए, हमारे यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं उनको फोन किए, प्रखंड अध्यक्ष हैं उनको फोन किए। वे लोग बोले कि थोड़ा लेट जगेंगे, तबीयत खराब है, आएंगे। तो हम लोग नाश्ता करने बाहर गए, पानी पीने बाहर गए, चाय नाश्ता करके जब तक आए 12:30 बज चुका था। हमारे माननीय जी एसी कमरा से नीचे नहीं आए थे। उस समय भी हम लोग रात में नहीं सोते हैं। हमारे गांव के जितने भी कटाव पीड़ित आदमी हैं डर और भय से नहीं सोते हैं रात में, और हमारे माननीय जी मंत्री साहब सभी एसी कमरा में किस प्रकार सो रहे हैं, कैसे उनको नींद आ रही है। 1:30 बजे के बाद वो आए और फिर बोले कि मंत्री जी का तबीयत खराब है, आज नहीं मिल पाएंगे, कल मिलेंगे। फिर हम लोगों ने विचार किया कि कल तक ठहरेंगे यहाँ पर, और हम लोग कल तक ठहरे। 28 के बाद 29 को ठहरे, फिर 29 को भी 10:30 पौने 11 बजे आए हमारे विधायक जी। हम तो कहते पूरा वीडियो सुनिए, ये पूरा मामला अगर आपको जानना है पूरा वीडियो सुनिए आप लोग। 29 तारीख को 10:30 बजे के बाद आए और 11 साढ़े 11 बजे तक उनका कभी उनसे बात हो रही है, कभी उनसे बात हो रही है, कभी उनसे बात हो रही है। जब 12 बजा तो वो बोले हमारे हर दफ्तर हर जगह हम लोगों ने आवेदन दिया है, लेकिन हर जगह आवेदन धूल फांक रही है। प्रशासन भी सिर्फ कागजी खाना पूर्ति करते हैं और जनप्रतिनिधि भी झूठा खोखला आश्वासन दे रहे हैं। कहाँ जाएं? हम तो कहते हैं पूरे इस क्षेत्र के कुर्सेला प्रखंड से लेके बरारी प्रखंड, उधर मनिहारी प्रखंड के जितना भी ये गंगा कोसी तट स्थल पे जितना भी बसे हुए हैं सब लोग रोड पर आइए। जब तक रोड पे नहीं आइएगा तो सदन के लोग जो है कान में रुई डाल करके सोए रहेंगे। इतिहास गवाह है, जब तक रोड पे नहीं आइएगा तो हमारे बहरी सरकार, गूंगी सरकार सुनेंगे नहीं। हम यही कहना चाहेंगे कटिहार के तमाम क्षेत्रवासियों से, चाहे बरारी हो, कदवा हो, प्राणपुर हो, मनिहारी हो, बलरामपुर हो, तमाम क्षेत्रवासियों से निवेदन करना चाहूंगा, आज मेरा घर कट रहा है, कल आपकी नंबर लगेगा। आज आप लोग मजा ले रहे हैं, कल हम लोग मजा लेंगे। इसलिए आप लोग भी हम लोगों का साथ दीजिए। जब तक आप लोग साथ नहीं दीजिएगा तब तक ये आवाज हमारी सरकार तक नहीं पहुंचेगी। मौजूदा सांसद तारिक अनवर जी से इस पूरे मामले पर कुछ बातचीत हुई है। यहाँ से जेडी विधायक विजय सिंह जी हैं, 2 बार विधायक हैं, तो इस पूरे मामले को उन्होंने कुछ आश्वासन दिया। वो तो पहुंचे हुए थे, उन्होंने कहा कि विधानसभा में मांग उठाएंगे, वर्ल्ड बैंक से जो है इसको लेकर के बातचीत हो रही है। जी देखिए, हम तो जितने भी व्यूअर्स लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन आप पूरी बात सुन करके जाइए। हमारे यहाँ जो भीषण कटाव चल रही थी, हमारे यहाँ के कटाव संघर्ष समिति के जो भी मेंबर्स हैं उनके द्वारा कॉल किया गया हमारे माननीय जी को, विधायक जी को। वो 13 जुलाई को आए थे, 13 जुलाई को कटाव स्थल पे आए थे। उनके माध्यम से कहा गया था आप लोग 19 जुलाई को आइए। तो एकाएक उनका कॉल आया कि आप लोग 19 जुलाई को कैंसिल कीजिए, आप लोग 25 को आइए, 24 को वहां से ट्रेन पकड़िए,
हम टिकट भी बनवा देंगे, आप 25 को पहुंचिए। हम लोगों ने टिकट का इंतजार नहीं किया, लेकिन उसको कॉल करते करते थक गए। 24 को कॉल करते करते थक गए। हमारे कमेटी के जो भी मेंबर्स हैं वो भी कॉल करते करते थक गए, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। हम लोग सोचे, कहावत में भी है कि प्यासे को खुद कुआं के पास आना चाहिए, लेकिन हम लोग चले गए वहां पे। जब उन्होंने फोन नहीं उठाया, हम 24 को ही हम लोगों ने, हमारी कमेटी के 5 मेंबर पटना पहुंचे। रात की ट्रेन पकड़े, पूरी रात जनरल बोगी में धक्का मुक्की खा करके वहां पहुंचे। सुबह वंदे भारत 1 बजे है। आप लोग जो है, मंत्री जी का आज भी तबीयत खराब है, 6 घंटा ठीक रहे फिर तबीयत खराब हो गया है। ये अब पता नहीं ढकोसला है, बहाना है कि क्या है, हम लोग नहीं जानते हैं। लेकिन हम लोग पटना में ही थे और हमारे माननीय जी वहां से निकल गए 12:30 बजे के बाद। 1 बजे उनका ट्रेन था वंदे भारत। आप लोग गूगल पे सर्च कीजिए, 1 बजे तक वो निकल चुके थे वहां से। हम लोग अब कई ऑफिसों का चक्कर काटते रहे। फिर वो किनको फोन किए, उनका पीए थे, उनसे बात किए, बोले आप लोग मिल लीजिए। हमने उनके ही आवास पर कटाव निरोधक संघर्ष समिति का जो एक बना है लेटर पेड, हाथ से लिखा, और जल संसाधन विभाग का जो सिंचाई विभाग का मंत्री है उनके पीए से जाकर के मिले और वहां दिए। उसके बाद आते आते हमारी ट्रेन भी चले गई। फिर हमने विधायक जी को कॉल किया कि हमारे ट्रेन मिस हो गई है। वो बोले ठीक है, किसी दूसरे ट्रेन से आ जाओ। बोलिए ये शर्म की बात है कि नहीं? हम लोग 3-3 दिन कई वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। क्या हम लोगों के लिए आप 2 मिनट के लिए नहीं रुक, 2 घंटे के लिए नहीं रुक सकते थे? क्या वंदे भारत इतना जरूरी था आप लोगों को? आपको अगर हम बोलेंगे तो आप बोलिएगा उस दल से जुड़े हुए। आप पता कीजिए हम किस दल से जुड़े हुए। हम किसी भी दल से नहीं जुड़े हैं, हम कटाव पीड़ित हैं। जब भी कटाव आएगा तो पहले मेरा घर कटेगा। हम माननीय जी से रिक्वेस्ट करेंगे, आपको अभी भी समय है, अभी फ्लड फाइटिंग काम हो रहा है प्रशासन के माध्यम से, आप ही लोगों के माध्यम से। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन हम तमाम कटाव पीड़ितों की तरफ से मैं कहना चाहूँगा, अभी भी कुछ नहीं गया है। आप जल संसाधन मंत्री जी से मिलिए। आप जदयू का विधायक हैं और जदयू का ही माननीय जल संसाधन मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी। आप उनसे मिलिए और उनको बोलिए कि जल्द से जल्द यहाँ पे कोई अस्थाई समाधान करे, बोल्डर पिचिंग का काम करे। ये जियो बैग से कुछ नहीं होने वाला है, बम्बू पाइलिंग से कुछ नहीं होने वाला है। आज से 6 वर्ष पूर्व भी हुआ था जियो बैग का काम, वो कट गया और 1 किलोमीटर यहाँ आ चुका है। अगर फिर जियो बैग का काम करवाइएगा, जैसे खेरिया और बालूटोला में करवाए थे, अगर उसी तरह का काम हुआ तो फिर अगर एक किलोमीटर फिर कटेगा तो रेलवे कट जाएगा। बर्मा से जो ये डीजल पेट्रोल जा रहा है वो भी कट जाएगा। इस पे भी ध्यान दीजिए। और आपने बोला था कि 24 तारीख के बाद हम आते रहेंगे, हम स्वयं काम करवाते रहेंगे। आप क्यों नहीं आते हैं महाराज? क्यों नहीं आते हैं? 5 साल के बाद आएंगे। क्यों नहीं आते, इसका जवाब दीजिए। आप फेसबुक पर ट्वीट भी, पोस्ट भी नहीं कर सकते हैं। हम बीमार हैं, हम खुद क्या कहते हैं, हमको है नॉलेज कि अगर आपको खांसी है तो हम उसका इलाज कर देंगे, आपको बुखार है तो उसका भी इलाज कर देंगे, दस्त हो रहा है तो उसका भी इलाज करने का क्षमता है। आपका पटना एम्स में नहीं होगा, लेकिन हमको क्षमता है कि हम इलाज कर देंगे। माननीय विधायक जी, हमने आपको चुन करके भेजा है विधानसभा में, इतना हिम्मत है। अगर आपको सर्दी खांसी हो रहा है, बुखार है, दस्त हो रही है, हम इलाज करेंगे आपका। लेकिन आप मेरे गांव में आइए, कटाव स्थल पे आइए, आप यहाँ रहिए, हम अपने घर से आपको खाना खिलाएंगे, चाय पिलाएंगे, जगह देंगे बैठने के लिए। आप यहाँ से सिर्फ टेलीफोन कीजिए। जल संसाधन विभाग के जितने भी प्रशासन है, जेई साहब, इंजीनियर, एक्जीक्यूटिव, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर,
और चीफ इंजीनियर सबको कॉल कीजिए, लेकिन आप कटाव स्थल पे रहिए। अगर उससे भी नहीं होता तो आप इस्तीफा का मांग कीजिए। आप क्यों नहीं करते हैं? किस चीज का डर है? क्या आपका लालसा है कि हम मुख्यमंत्री बने, क्या कहते हैं, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने? कैसे बनिएगा? बिना हम लोगों का सपोर्ट किए हुए बन जाइएगा? नहीं बन पाइएगा। ये पूरे, ऐसा नहीं कि बरारी का लोग देख रहे हैं, पूरे विधानसभा का लोग देख रहे हैं, पूरे कटिहार जिला का, तमाम ये सीमांचल का लोग देख रहे हैं। आप आवाज उठाइए। मैं सीमांचल के जितने भी पक्ष और सत्ता पक्ष विपक्ष के नेता हैं, आगे की रणनीति हमारी ये है कि हम प्रशासन को पहले ज्ञापन देंगे और ज्ञापन देने के बाद फिर भी अगर प्रशासन उस तरह से काम नहीं करता है कि हमारे गांव को बचाया जा सके, तो 1-2 दिन के अंदर हम लोग धरना प्रदर्शन, उसके आगे अनशन, उसके आगे सड़क जाम, उसके आगे रेल जाम तक करेंगे। हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से पहले प्रदर्शन करेंगे, शांतिपूर्ण करेंगे। हमारा किसी दल से, किसी सत्ता से, किसी सरकार से, राजनीतिक दल से कोई विरोध नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। हमारी सरकार से हमारी मांग है और ये मांग हमारा अधिकार है, इसलिए इस अधिकार को लेना भी हम जानते हैं। इस आक्रोशपूर्ण बैठक में मुख्य रूप से त्रिलोकीनाथ झा, बबलू कुमार साह, शक्ति कुमार साहनी, निवास कुमार यादव, बिट्टू कुमार झा, अनिल राम, चंदन चौधरी, मुकेश मंडल, निरम मंडल, सतीश झा और गौतम कुमार पासवान समेत कई स्थानीय लोग मौजूद रहे। अब देखना यह है कि कटाव पीड़ितों की इस खुली चेतावनी और उग्र आंदोलन की घोषणा के बाद क्या प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की कुंभकर्णी नींद टूटती है, या फिर कुर्सेला के लोगों को अपना घर नदी में समाते हुए देखने को मजबूर होना पड़ेगा। कुर्सेला से हमारे संवाददाता अमित की रिपोर्ट। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।